भारी बारिश ज़िले ने सारे क्षेत्रों में देखी है। वर्तमान में अगर हम स्थिति कुछ घंटे पूर्व की देखें, हमारी पीडब्ल्यूडी की 184 सड़कें कुल बंद हुई थी, जिसको समय समय पे ओपन किया जा रहा है और कई फिर से बंद हो जाती हैं, फिर से खोला जा रहा है। साथ में पानी की सप्लाई स्कीम्स भी, चाहे इरिगेशन की हो चाहे ड्रिंकिंग वाटर की हो, वो भी ज़िले में विभिन्न क्षेत्रों में इफ़ेक्ट हुई है। कुल 85 पानी की स्कीम्स रिस्टोर की जा चुकी हैं। हमें उम्मीद है कि कल और परसों तक हम अधिकतम स्कीम्स को रिस्टोर कर देंगे ताकि पानी का सप्लाई सुचारू रूप से ज़िले के विभिन्न क्षेत्रों में हो सके। साथ में हमारी ये भी उम्मीद है कि आज 112 के करीबन पीडब्ल्यूडी की सड़कें रिस्टोर हो जाएंगी। नेशनल हाईवे पे भी ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है। विभिन्न जो पॉइंट्स हैं, कुल 20 पॉइंट्स पे स्लाइड होके या विभिन्न कारणों से एनएच बंद हुआ है। उसमें से कई पॉइंट्स को खोल दिया गया है, खासकर लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए। अभी अगर हम एनएच की बात करें तो कुछ डाइवर्जन पॉइंट्स के अलावा बनीखेत से लेकर बग्गा तक सड़क थ्रू है और लोग ट्रैवल कर सकते हैं, ऑफ कोर्स सेफ्टी प्रिकॉशन लेके। साथ में बिजली पे हमें खासा ध्यान देना पड़ा। जो हमारी ऑल्टरनेट लाइन है वो इफ़ेक्टेड है। साथ में आपको जानकारी होगी कि भरमौर में पावर ट्रांसमिशन का टावर क्षतिग्रस्त हुआ, जिस कारण वहाँ से बिजली के सप्लाई पावर ग्रिड में दिक्कत आ रही है। यहाँ पे पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के अधिकारी तैनात हैं और फील्ड में हैं, और कल भी उनकी कोशिश रही और सक्सेसफुल भी रहे कि कुछ टेक्निकल चीज़ें वो सॉल्व कर सकें। अभी मुख्य उनका जो टावर वाला इशू है वो भी जल्द रिजॉल्व करेंगे। बिजली का सप्लाई मुख्यतः जो मेन सप्लाई है चंबा टाउन को, अन्य क्षेत्रों को, ज़िले को, वो सुचारू रूप से मेन सप्लाई आ रहा है, परंतु कुछ हमारे शहर में और साथ में ग्रामीण इलाकों में कई क्षेत्र हैं जो ट्रांसफार्मर डाउन होने की वजह से, लाइन में ब्रेकेज की वजह से सप्लाई अभी नहीं चल रहा है। बिजली विभाग के अधिकारी फील्ड में ही हैं और जहाँ जितना जल्द संभव हो सकता है वो बिजली का सप्लाई वापस लौटाने में जुटे हुए हैं। काफ़ी नुकसान भी झेला है विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर ने ज़िले में। सड़कें हो गई, नेशनल हाईवे हो गया, लोगों की पर्सनल प्रॉपर्टी को भी नुकसान हुआ है। कुछ घर गिरे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण 2 व्यक्तियों की मृत्यु भी हुई है पत्थर गिरने के कारण, और खेतों को नुकसान हुआ है, खेतों में पानी गया है। ऐसी रिपोर्ट्स ज़िले के विभिन्न कोनों से पहुंच रही है, और साथ में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं और विभागीय अधिकारी हैं वो स्पॉट्स को विज़िट भी कर रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि हम इनकी प्रॉब्लम्स का समाधान आने वाले समय में करा पाएंगे। अगर हम मुख्य मार्गों की बात करें तो तीसा लाइट मोटर व्हीकल के लिए खुला है, लेकिन साच पास अभी सेफ्टी के कारण और अन्य इश्यूज़ के कारण अभी बंद रखा है। किहार तक भी लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए खुला है। हम अगर यहाँ से डलहौजी की बात करें और बनीखेत से डलहौजी की बात करें, वो रास्ता खुला हुआ है। और साथ में ही लाइट मोटर व्हीकल जोत के रास्ते चवाड़ी भी जा सकते हैं। कई बीच में स्लिप्स हैं जो समय समय पे हमारी मशीन्स फील्ड में ही तैनात हैं, हमारे पीडब्ल्यूडी के अधिकारी फील्ड में तैनात हैं और अपना कार्य सुचारू रूप से कर रहे हैं। कुछ टूरिस्ट्स भी इवैक्यूएट किए गए हैं हमारे बैरागढ़ वाली साइड से, जो वहाँ पे सेफली बैरागढ़ में अकोमोडेशन में रह रहे थे, प्राइवेट होटल्स में रह रहे थे। उनको रास्ता खुलते ही वहाँ से सेफली निकाला गया है। साथ में हमें अभी वर्तमान में हमें एक गतिविधि लेनी पड़ रही है, जिसमें मणिमहेश को जो कुछ यात्री गए हुए थे दर्शन के लिए, वो वापसी में रास्ते में फंस गए हैं, क्योंकि थोड़ा रास्ता ख़राब हो गया है। एक पुलिया छोटी सी वो रास्ते से बह गई है, तो वहाँ पे लोकल पंचायत के वॉलंटियर्स और विभागों के कर्मचारी और साथ में माउंटेनियरिंग की टीम जो भरमौर में तैनात है, माउंटेनियरिंग सेंटर वाले, वो भी उस दिशा में गए हैं और जल्द ही उनको वहाँ से निकाल लिया जाएगा। ये हमारा भरपूर प्रयास है, क्योंकि नेशनल हाईवे बग्गा, लोथल और या आगे वाले स्पॉट्स पे
स्लिप है, भरमौर से आगे भी 3-4 जगह स्लिप्स है। तो ये अफेक्टेड अभी क्षेत्र है और वहाँ पे लोकल अधिकारी भी काम कर रहे हैं और यहाँ से भी काम चला हुआ है चंबा वाली दिशा से, मेला से होते हुए, कि ये रास्ता जल्द बहाल कर दिया जाए। थोड़ा समय लगेगा नेशनल हाईवे में, क्योंकि बहुत स्लाइड हुआ है और सड़कों बहुत नुकसान हुआ है और उसमें थोड़ा समय लगेगा इसको करने में, बट टीम स्पॉट पे ही है और सारे कार्य कर रहे हैं। लोकल प्रशासनिक अधिकारी भी भरमौर में फील्ड में ही हैं और राशन इत्यादि का सप्लाई वहाँ पे सुचारू है। अगर हम उसके लिए भी तैयार हैं कि अगर हमें कहीं पे कोई सप्लाईज करने पड़ते हैं, हम पूरी तरीके से यहाँ पे हमारी रणनीति बनी हुई है कि कैसे हम सुचारू रूप से सब कर सकते हैं। एक सबको जानकारी होगी कि एक राख के पास एक फुट ब्रिज बह गया था। वो केवल फुट ब्रिज था, वहाँ पे एक मोटरेबल ब्रिज भी है जो कुछ देर पूर्व कंप्लीट हुआ था, तो वो वहाँ पे ऐसे कोई कट ऑफ नहीं हुई है पंचायत। लोगों को मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सभी चंबा के नागरिकों से कि रावी से अभी थोड़ा दूर रहें, नदी के तट पे ना जाएं, क्योंकि जो नदी के तट पे ज़मीन होती है थोड़ी कमज़ोर होती है, पानी का बहाव भी बहुत तेज़ है, ज़मीन स्लिप हो सकती है जिससे जान गंवाने का एक खतरा रहता है। आपको अपना सेफ्टी सबसे पहले बरतना है और सारी टीम फील्ड में है। आप सबका सपोर्ट भी चाहिए। सब जो फिट हैं वो वॉलंटियर करके हमारे अधिकारियों कर्मचारियों के साथ जो फील्ड में उनके साथ सहायता करें और मुझे उम्मीद है कि इस दुर्घटना से हम जल्द वापस लौटेंगे। अच्छा सर, कुछ ये भी चर्चा थी कि जो रावी नदी के जो किनारे हैं लोग उनको हटा दिया गया है ताकि कोई खतरा ना हो उन्हें, तो कुछ पोर्शन में हटा दिए गए हैं कि जी। कल ये 9 और 10 को 8 और 9 तारीख को हमारी एक्सरसाइज चली हुई थी, क्योंकि हमें पता था पानी का बहाव तेज़ रहेगा। तो हमारे जो लो लाइंग एरियाज़ हैं रावी के नज़दीक, चाहे खड़ा मुख है, चाहे यहाँ पे चंबा टाउन की बात करें, चंबा टाउन के बाद परेल की बात करें, हमें पता है लो लाइंग एरियाज़ हैं जहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स पानी के बहुत नज़दीक बने हुए हैं। तो हमने कल देखा था और जो हमारे अधिकारी फील्ड में हैं विभिन्न विभागों के, खासकर रेवेन्यू पुलिस के, उन्होंने इनको चाहे जेएनवी के छात्र हैं उनको थोड़ा सेफ जगह लोकेट किया, चाहे सलूनी में कुछ लोगों को शिफ्ट किया है, चंबा टाउन में भी कुछ दुकानें टेम्परेरीली उनको बोला था कि इसको विकेट करें, और कुछ लोगों को भी वहाँ पे लोकल स्कूल में भी टेम्परेरीली रीलोकेट किया गया था। पानी का स्तर नीचे होते ही वापस अपनी नॉर्मल ज़िंदगी पे लौट सकते हैं। और ये एक प्रिकॉशन के जो लिया गया उसके लोगों ने भी सहयोग इसमें दिया, उससे ये हुआ कि जानी नुकसान हम बचा पाए। थैंक यू सर।